आज फिर से हम लोग एक नए बिजनेस आइडिया के बारे में जानेंगे कि इस बिजनेस को करके कैसे आप महीने की लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं अपने एरिया, अपने शहर से रह करके। तो चलिए, आज का हमारा जो बिजनेस मॉडल है ये थोड़ा सा यूनिक है। अभी तक आप इस बिजनेस को कहीं भी पूरे यूट्यूब पे नहीं पाओगे जो आज मैं ये बिजनेस आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल बिजनेस है और ये बहुत ही श्योर बिजनेस है। मतलब कि आपको हमेशा काम मिलते ही मिलते हैं। तो ये सर्वे से रिलेटेड बिजनेस है सिविल में। तो चलिए, हम लोग जानते हैं कि ये बिजनेस क्या है, कैसे बिजनेस हम लोग कर सकते हैं, क्या हमारी बेसिक नीड हो सकती है, कितने बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेंगे, क्या क्या चीज़ें हमें जानकारी रखनी पड़ेगी। तो सारी चीज़ें इन डेप्थ इस वीडियो में होने वाला है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। अच्छे आपके पास बिजनेस आइडिया कम बजट में या फ्री में कैसे ला पाएँ, वो सारी हमारे एफर्ट रहती है। तो आज का हमारा जो बिजनेस मॉडल है ये बिल्डिंग की सर्विसेज के रिलेटेड है। बिल्डिंग की सर्वे होती है और आपकी सॉइल की इन्वेस्टिगेशन होती है। सॉइल मतलब आपकी जो मिट्टी होती है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होती है कि क्या उसमें ड्रॉबैक है, क्या इसकी प्रोडक्टिविटी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी इसमें एनर्जी है। वो सारी चीज़ों का यहाँ पे डिटेलिंग आपको ओवरव्यू दी जाती है। तो इन सात तरीके के बिजनेस भी होते हैं, जैसे हम लोग इसको एक्सप्लोर करके अपने शहर में अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या-क्या चीज़ें पहले हमें ये जानें कि इस तरीके के बिजनेस को कहते क्या है। तो जियो टेक्निकली एक ब्रांच होती है इंजीनियरिंग की, उससे रिलेवेंट ये बिजनेस मॉडल है। अगर आप इंजीनियरिंग नहीं किए हैं फिर भी आप इस बिजनेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने शहर में स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस मॉडल है ये रिलेटेड टू हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एक फील्ड होती है, उससे रिलेटेड है। इसमें आपकी छोटी बजट मैं बोलूँ तो बिल्कुल कुछ भी बजट नहीं है, अपने घर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो आप कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो हम लोग जानते हैं कि जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज क्या होती हैं, लेआउट सर्विसेज क्या होती हैं, साइट सर्वे सर्विसेज क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें इसके रिलेवेंट आती हैं। मतलब आपको साइट की सर्विसेज करनी हो, सर्वे करनी होती है। जैसे कोई भी कंपनी हो गया, वो एक एरिया दे दिया, वहाँ पे बिल्डिंग की सर्वे करना है आपको। साइट कितनी बची हुई हैं, कितनी रह गई हैं, ये रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है। तो एक प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है कंपनियों को कि यहाँ पे ये इतने लैंड हैं, ये अभी सेल हो गए, नहीं हुए हैं। वो सर्वे के रिलेवेंट होते हैं कि कैसी सर्वे आ रही है। कभी बिल्डिंग के रिलेवेंट आती हैं कि इस शहर में कितनी बिल्डिंगें हैं या इस एरिया में कितनी बिल्डिंगें हैं, उनकी सर्वे आती हैं। जितनी भी कंपनियां हैं वो सर्वे इससे रिलेवेंट ही निकालती हैं। तो उस चीज़ों पे ही आपको फोकस हो करके इसको आप स्टार्ट कर सकते हो। इसमें आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, केवल आपका अप्रोच बेहतर होना चाहिए फर्स्ट टाइम आपको सर्वे लेने के लिए। सर्वे आपकी गवर्नमेंट एजेंसी भी निकालती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो भी सर्वे निकालती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो आपको उसी में बिडिंग करना या आपको मैसेज करना, अपने एप्लीकेशन को भर के सबमिट करने के लिए थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए बेसिक इंग्लिश की। और कभी-कभी हिंदी में भी वो सर्वे आती हैं, तो हिंदी में भी आप अगर सफिशिएंट है, हर लैंग्वेज में आती हैं। अब बांग्ला में है तो बंगाली में आएगा। वो गवर्नमेंट की भी सर्वे होती है। तो गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइवेट कंपनियों को ही ये अपॉर्चुनिटी दे देती है कि आप सर्वे करके हमारे पास डेटा कलेक्ट करके ले आओ। तो वो प्राइवेट कंपनियाँ क्या करती हैं, आप जैसे कंसल्टेंसी की अप्रोच में जाती हैं, वहाँ से लोकल प्रेजेंस से कलेक्ट करती हैं डेटा और वो सीधे गवर्नमेंट तक पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके के बिजनेस को ही आप स्टार्ट करके पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों तरीके से बिजनेस को किया जा सकता है। जैसी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर, तब आप उसको फुल टाइम कर सकते हो। इवेंचुअली स्टार्टिंग में आप इसको पार्ट टाइम में भी वर्क कर सकते हो। इसके लिए जो क्राइटेरिया है, कम से कम आप 10 पास होने चाहिए। आपको बेसिक इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। नहीं आती है तो गूगल आपका हेल्प कर ही देता है, ट्रांसलेटर। कोई भी चीज़ को आपको टाइप करके भेजनी हो गई तो गूगल पे आपने हिंदी या जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें फिट किया और इंग्लिश कन्वर्ट करके और वहाँ तक फॉरवर्ड कर दिया मैनेजमेंट को। तो बेसिक आपको इंग्लिश आनी चाहिए और आपकी रीजनल भाषा में कमांड होना चाहिए,
जिस भी आप स्टेट में हो। अगर यूपी बिहार में है तो हिंदी, और आप अगर तेलंगाना में हैं और कोलकाता में हैं तो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज। इस तरीके की बिजनेस के अप्रोच के लिए सबसे पहले आपके पास एक जीएसटी हो तो बेहतर है, जिससे आप वेरीफाइड हो जाते हो। तो कंपनियों का जो ट्रस्टवर्थिक है वो बेहतर होती है। ऐसे इंडिविजुअल को काम नहीं देती हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन ना कर पाए। तो इसलिए आप अगर एक स्टार्ट करना चाहते हो तो 2-3 हज़ार में रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। आप अपने एजेंसी के नाम से, कोई भी नाम से, अपने नाम से, फैमिली के नाम से रजिस्ट्रेशन करा करके वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। और इसको एज अ फ्रीलांसिंग भी ले सकते हो, आप काम करते हुए भी कर सकते हो। तो जिस भी तरीके से आप चाहते हो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो अपने एरिया में। तो इसको और डिटेल में अगर आपको जाननी है तो चैनल पे कमेंट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, इसमें ब्रीफिंग भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके की बिजनेस भी आप स्टार्ट करके एक्सपीरियंस ले सकते हो अपने लोकल मार्केट में, और फिर इससे बेहतर भी चीज़ें आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, बेस्ट विशेस टू यू। जय